स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है आवर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो इसका फर्स्ट पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल वेरिएशंस है, इसमें अलग अलग टाइप की जोग्राफिकल कंडीशन है। जैसे कि हिमालय माउंटेन है यहाँ पे, और हमारी जो कंट्री है वो तीनों तरफ से सी से सराउंड है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है, और अगर हम साउथ की बात करें तो इंडियन ओशन है। इसलिए इंडिया को इंडियन पेनिसुला भी बोलते हैं। अब इंडिया के एरिया की बात करते हैं। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पूरा का पूरा जो एरिया है इंडिया का। और अगर हम इंडिया की लेंथ की बात करें, नॉर्थ से साउथ की लेंथ, तो वो लद्दाख से कन्याकुमारी तक कितनी है, 3,200 किलोमीटर्स। और अगर हम इंडिया की ब्रॉडनेस की बात करें, विड्थ की बात करें, ईस्ट से वेस्ट, जो कि शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश से रन ऑफ कच्छ तक, वो है 2,900 किलोमीटर्स। इंडिया की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर आती है और पहले नंबर पर चाइना की आती है। मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर है। अब लोकेशनल सेटिंग की बात करते हैं। लोकेशनल सेटिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया लोकेटेड है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। और इंडिया में कौन सी ट्रॉपिक पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम इंडिया के मेन लैंड की बात करें कि वो किस कोऑर्डिनेट पर है, साउथ से नॉर्थ में अगर हम देखें तो वो 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें उसके कोऑर्डिनेट्स की, तो वो है 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब क्योंकि इंडिया में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 29 डिग्री, देयर कुड बी वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस। क्योंकि ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से ना इंडिया में ना टाइम का जो वेरिएशन है वो अलग अलग है। बट क्योंकि एक ही कंट्री में हम अलग अलग टाइम को नहीं ले सकते, इसलिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम किस कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं उसे 82.30 डिग्री ईस्ट से। ये कोऑर्डिनेट हमने ले रखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करने के लिए, और इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो सनराइज़ होता है सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। जैसे कि 2 घंटे पहले, गुजरात से 2 घंटे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़, उसके बाद पूरे दूसरे स्टेट्स में होता है। अब इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। नेबर्स मीन्स नेबरिंग कंट्री। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नेपाल, भूटान और चाइना है। वेस्ट में देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश है। और श्रीलंका में साउथ में देखें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स है। जो श्रीलंका एंड मालदीव्स हैं दोनों ही आइलैंड कंट्रीज़ हैं। जो श्रीलंका कंट्री है वो इंडिया के से कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेट से, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। पॉलिटिकल डिवीज़न देखते हैं इंडिया का। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो इंडिया का है वो किस तरह से हो रखा है। इंडिया में तकरीबन 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। दिल्ली को नेशनल कैपिटल भी बोलते हैं। एंड द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। जो इंडिया की स्टेट्स हैं ना, वो लैंग्वेजेस के बेसिस पर हमने बना रखी हैं। जैसे कि हरियाणा को हमने हरियाणवी लैंग्वेज के बेस पे बनाया है, पंजाब को हमने पंजाबी लैंग्वेज के बेस पर बनाया है। तो इस तरह से जो भी स्टेट्स है हमारी, वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी हुई है। अब हम देखते हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया कि किस तरह से इंडिया का फिजिकल डिवीज़न हो रखा है, जोग्राफिकल डिवीज़न हो रखा है। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। जो इंडिया है ना, उसमें काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ है, आइलैंड्स हैं उसके। एंड अब हम माउंटेन की बात करते हैं कि इंडिया का जो मेन माउंटेन है वो कौन सा है। इंडिया का मेन माउंटेन है हिमालय। और हिमालय का मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो या अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय को हाउस ऑफ स्नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय में हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। अब हिमालय भी ना 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हिमालय की जो पैरेलल रेंजेस हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सो सबसे पहली जो कैटेगरी है उसकी वो है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। और ये वाली जो कैटेगरी की लोकेशन है वो है नॉर्थ मोस्ट
पे, मतलब सबसे ऊपर आती है ये, ठीक है, सबसे नॉर्थ में आती है, इसलिए इसको ग्रेट हिमालयाज़ बोलते हैं, या इसका नाम दूसरा हिमाद्री भी है। जो हिमाद्री वाली लोकेशन है या ग्रेट हिमालय वाली लोकेशन है, वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स पाई जाती है। बड़े बड़े जो माउंटेन्स है वो हिमाद्री वाली लोकेशन में ही पाए जाते हैं। और इसी के आसपास काफ़ी सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस भी है। हिल स्टेशंस वो जगह होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं घूमने, स्नोफॉल को देखने, या जो भी ठंडे वो होता है एनवायरनमेंट, जो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उसको एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट वगैरह काफ़ी जाते हैं हिल स्टेशन पर। द शिवालिक इज़ द साउथ मोस्ट रेंज। अब जो शिवालिक है वो साउथ की तरफ की रेंज है, साउथ मोस्ट मतलब नीचे की तरफ की रेंज है वो। द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। अब बात आती है प्लेन एरियाज़ की। तो प्लेन एरियाज़ कहाँ पे है? जहाँ पे हिमालयाज़ ख़त्म होते हैं ना, तो वहाँ पर प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल हिमालय के साउथ से क्या स्टार्ट हो जाते हैं? हमारे प्लेन एरिया। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट लैंड। जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट लैंड्स होती है, लेवल लैंड्स होती हैं। दीज आर फॉर्म बाय alluvial deposit laid down by rivers the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and the tributary। अब ये जो प्लेन एरिया है हिमालय का, हिमालय के बाद वाला जो प्लेन एरिया है जहाँ पर हमारी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर वगैरह को ज़्यादा करती हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, और ये जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं। तो ये जो प्लेन एरियाज़ है ये कौन कौन सी रिवर्स ने मिलकर बना है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स ने। और उन्होंने किस तरह की सॉइल को यहाँ पर डिपॉजिट किया है? एलुवियल सॉइल की। और एलुवियल सॉइल बहुत ही परफेक्ट सॉइल होती है फार्मिंग के लिए, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस एरिया। क्योंकि यहाँ की लैंड फर्टाइल है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ये प्लेन एरियाज़ भी हैं, और यहाँ पे रिवर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से फ़्लो होती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई है, इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये सब प्लेन एरियाज़ हैं और ये बिल्कुल सूटेबल एरियाज़ है फार्मिंग के लिए। और यहाँ पे जो रिवर का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब वेस्ट के अगर हम पार्ट में जाएं, बिल्कुल वेस्ट में, जहाँ पे राजस्थान, गुजरात वाली स्टेट आती हैं, यहाँ पे हमें कौन से एरिया मिलते हैं? डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया कैसे होते हैं? ये काफ़ी ड्राई एरिया होते हैं, हॉट एरिया होते हैं। यहाँ पे सैंडी सैंड होती है, रेती रेत होती है यहाँ पे। यहाँ की लैंड में ना रेती रेत आपको दिखेंगी, और ज़्यादा पेड़ पौधे आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ही कम पेड़ पौधे दिखेंगे, बहुत ही लेस वेजिटेशन होती है यहाँ पे। जैसे कि कैक्टस वगैरह के पेड़ आपको दिख जाएंगे, पाम ट्रीज़ दिख जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि जैसे फॉरेस्ट में आपको हरे भरे पेड़ दिखते हैं, वो पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की लैंड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ग्रीनरी के लिए। अब टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन लाइज द पेनिसुलर प्लेट्यू। अब अगर हम नॉर्थन प्लेन के साउथ में आते हैं तो यहाँ पे पेनिसुलर प्लेट्यू का एरिया आता है। ये ट्राइंगुलर है, अनइवन है। यहाँ का जो रीजन है, प्लेट्यू रीजन का जो पूरा प्लेट्यू रीजन है जो, वो ट्राइंगुलर है, ठीक है, वो अनइवन है, मतलब ऊपर नीचे है वो, ये रीज़न है जो। और यहाँ पे भी बहुत सारे हिल्स की रेंज और वैलीज़ लोकेटेड हैं। और इसी एरिया में अरावली हिल्स भी लोकेटेड है, जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट, कहते हैं इसे, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। ब्रॉडर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, और नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ ये ज़्यादा ब्रॉड है। नेक्स्ट है द विंध्यास एंड सतपुरा आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब विंध्याचल और जो सतपुरा के जो माउंटेन्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंज। जो रिवर है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही रिवर इन रेंजेस से फ्लो होती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ये दोनों ही रिवर, नर्मदा और ताप्ती रिवर, दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये कौन से सी में जाकर मिल जाती है? अरेबियन सी में। जो वेस्टर्न घाट्स है, जिनको सह्याद्री भी बोलते हैं, वो प्लेट्यू एरिया को बॉर्डर प्रोवाइड करती है वेस्ट में, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो प्लेट्यू को बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं ईस्ट में। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलते हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो अनइवन है, ब्रोकन है, वो डिसकॉन्टीन्यूसली उनकी रेंज फैली हुई है। अब जो
प्लेट्यू एरिया होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं क्योंकि वहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया, कोल हो गया। अब हम आते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं, उनके वेस्ट और ईस्ट में कौन से एरियाज़ आते हैं। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है, उनके वेस्ट और ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स आते हैं। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो वेस्ट की तरफ से, वेस्ट के जो एरिया है वहाँ से वो नैरो होते हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो ईस्ट की तरफ में हैं वो ब्रॉडर होते हैं, वो थोड़े चौड़े होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कौन से लोकेशन पर जाती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती हैं। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा और तापी है वो अरेबियन सी में जाके ड्रेन इनटू होती है, और जो ये रिवर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन इनटू हो जाती है। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. अभी जितनी भी रिवर्स हैं ना, ये डेल्टास फॉर्म करती हैं। डेल्टास वो एरिया होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ की। जो सुंदरबन डेल्टा है वो किन रिवर्स ने फॉर्म किया है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ने, और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों ही बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो हो जाती हैं। अब हमारी कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जो आइलैंड पर हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो लोकेटेड है अरेबियन सी में। जो हमारी लक्षद्वीप आइलैंड है या जितनी भी आइलैंड स्टेट है वो कोरल आइलैंड्स है, क्योंकि वो कोरल रीफ से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पे है? ये साउथ ईस्ट है, इंडिया की जो मेनलैंड है उसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि साउथ ईस्ट की लोकेशन कहाँ पर है? मेनली बे ऑफ बंगाल में। आप याद रखना कि जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।